हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, आज हम एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो यूनिट 4 पढ़ रहे थे रिसर्च का, रिसर्च मेथड इन एजुकेशन। आज हम उसका एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था एक्शन रिसर्च, उसी की तरीके से अप्लाइड रिसर्च होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज हम अप्लाइड रिसर्च को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही साथ अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ्स देखने के लिए मिलती हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अप्लाइड रिसर्च को। अप्लाइड रिसर्च में हम इसके मीनिंग को समझेंगे, करैक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इससे ज़्यादा अप्लाइड रिसर्च में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं अप्लाइड रिसर्च को। पहला पॉइंट है, अप्लाइड रिसर्च इज़ डन टू सॉल्व स्पेसिफिक एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अप्लाइड रिसर्च का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो अप्लाइड रिसर्च का यूज़ किया जाता है किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि जो हमारी अप्लाइड रिसर्च होती है वो क्या होता है, यानी कि एक तरीके का एप्लीकेशन कर रहे हैं हम, तो वो एक स्पेसिफिक जगह पर ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी स्पेसिफिक प्रॉब्लम या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगी उसी के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अगला है, इट कैन बी यूज्ड फॉर पॉलिसी मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एनी इंसिडेंट। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? पॉलिसी मेकिंग, जब हम कोई किसी नीति को बना रहे हैं तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन की जो नींव रखी जाती है या जो प्रशासन के तौर तरीके नियम बनाए जाते हैं उस समय पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अप्लाइड रिसर्च का। और अंडरस्टैंडिंग एनी इंसिडेंट, और कोई इंसिडेंट जो पूर्व में घटित हुआ है उसको समझने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, इट इज़ मेनली डन ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसका जो बेसिक यूज़ किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है? फंडामेंटल रिसर्च है। ठीक है, यानी जो बेसिक रिसर्च होती है हमारी, बेसिक रिसर्च क्या होती है वो हम अभी आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारी फंडामेंटल रिसर्च होती है मेनली वो की जाती है और उसी का ही अप्लाइड वर्जन क्या कहलाता है? अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, practical research is related to the practical aspect of social life and it is not only researched in the relation to social problems but also in relation to subject like social planning, social act, health, defense related rules, religion, education, code and entertainment। यानी अप्लाइड रिसर्च का मतलब क्या हुआ? अप्लाइड रिसर्च वो होती है जहाँ पर हम चीज़ों को अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करेंगे? मान लो एजुकेशन की फील्ड में हमें किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। हमने एक बेसिक रिसर्च की और हमें पता चला कि अगर हम इस तरीके की चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे बेनिफिट होगा। हमने उसको अप्लाई करके देखा, अगर वो अच्छे तरीके से चल गया, मतलब क्या हुआ? अप्लाइड रिसर्च हमारी अच्छी हो गई। यानी अप्लाइड रिसर्च या प्रैक्टिकल रिसर्च इज़ रिलेटेड टू प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। यानी जो हमारा सामाजिक जीवन है उस सामाजिक जीवन के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ में ये रिलेट करती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, इन प्रैक्टिकल रिसर्च ऑल्सो द सेम रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड विच आर रिलेटेड टू फंडामेंटल और प्योर साइंस। ठीक है, इसमें कौन से मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है? ऐसे मेथड्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनको हम प्योर या फंडामेंटल रिसर्च में जिसका इस्तेमाल करते हैं। एंड हेंस द प्रैक्टिकल नॉलेज प्रेजेंटेड बाय देम प्रूव्स टू बी ग्रेट इंपॉर्टेंस एज वेल एज एक्यूरेट। और इस समय जो हमें जानकारी मिलती है वो कैसी होती है? एक्यूरेट होती है, परफेक्ट होती है। ठीक है, practical research can activate our thinking process regarding the principles necessary to the control or treat the problems and other incidents that come in our practical life। बेसिकली ये जो सारी रिसर्चेस होती हैं वो क्यों की जाती हैं? हम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ढूंढते हैं। अगर हम बात करें इस रिसर्च की यानी कि अप्लाइड रिसर्च की, तो इसको क्यों किया जा रहा है? हम ताकि क्या कर सके, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको समझ सकें। उस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझने के लिए, उस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को अप्लाई करने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की। अप्लाइड रिसर्च की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो पहला पॉइंट है, अप्लाइड रिसर्च फोकस ऑन सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड एड्रेसिंग रियल वर्ल्ड इशूज़। अप्लाइड रिसर्च का मेनली यूज़ कहाँ किया जा रहा है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और जो रियल वर्ल्ड के इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने में। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, अप्लाइड रिसर्च ऑफन इन्वॉल्व्स collaboration with industry, government and other organizations to implement and evaluate solutions to practical problems। जो हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जैसे गरीबी हो गया, ठीक है, भुखमरी हो गया, है ना, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो ये सारी कैसी है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। और इनके सॉल्यूशंस के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए, वो एजुकेशन के फील्ड में भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अप्लाइड रिसर्च का। ठीक है,
अगला पॉइंट हमारा, इट टिपिकली इन्वॉल्व्स द जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, प्रोसेसेस एंड इंटरवेंशंस। अब क्या हुआ, इसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, यानी कि जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज, जो नई नॉलेज जनरेट हुई है बेसिक रिसर्च की वजह से, फंडामेंटल रिसर्च की वजह से, उसका, प्लस द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़, जो नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं उनका, साथ में जो प्रोसेसेस डेवलप हुए हैं, इंटरवेंशंस हुई हैं, उन सभी का मिला जुला यूज़ हम इसमें करते हैं ताकि हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच सकें। जैसे अगर हम बात करें गरीबी की, ठीक है, तो गरीबी और भुखमरी एक बड़ी समस्या थी, ठीक है। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो हमारे पास नई टेक्नोलॉजीज़ हमने डेवलप करी, और नई टेक्नोलॉजीज़ और ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, जो बूस्ट मिला एग्रीकल्चर सेक्टर को, उसकी वजह से जो भुखमरी थी उसको हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारी जो नॉलेज थी वो प्लस जो हमारी नई टेक्नोलॉजीज़ थी उनका इस्तेमाल किया, यानी हमने उसको अप्लाई किया और अप्लाई करके नई नई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश की। यही क्या कहलाती है, अप्लाइड रिसर्च कहलाती है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, इट ऑफन इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड थ्योरीज टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और कॉन्टेक्स्ट। यानी क्या हुआ, इस पॉइंट से आपको अप्लाइड रिसर्च पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। यही एक पॉइंट है जो अप्लाइड रिसर्च को पूरी तरीके से डिफाइन करता है, ठीक है। क्या, जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, वो जो थ्योरीज हैं, वो उनका हम इस्तेमाल करेंगे किस में, जो हमारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं। मान लीजिए कोई थ्योरी है आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले दी गई थी, उस समय उस तरीके की समस्याएं नहीं थी, लेकिन आज कुछ समस्याएं हैं जिसमें उन थ्योरीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी क्या हुआ कि जो ज्ञान हमारे पास संचित रूप में रखा हुआ था, लाइब्रेरीज में था, हमने उसको अप्लाई करके देख लिया सीधे सीधे, ठीक है। तो ये क्या हुई, अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। तो ये पॉइंट पूरी तरीके से डिफाइन करता है अप्लाइड रिसर्च को, क्या कि इट ऑफन इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड थ्योरीज टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो जो हमारी अप्लाइड रिसर्च होती है वो क्या करती है, जो नॉलेज एग्जिस्ट कर रही है, जो थ्योरीज एग्जिस्ट कर रही हैं, उनका इस्तेमाल करके किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, ठीक है, क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च। अगला पॉइंट हमारा, अप्लाइड रिसर्च टिपिकली इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, सर्वेज एंड अदर एम्पिरिकल मेथड्स टू कलेक्ट द डेटा एंड एनालाइज डेटा। अप्लाइड रिसर्च में क्या हो रहा है, इसमें कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ किया जाता है, सर्वेज का यूज़ किया जाता है, जो अदर एम्पिरिकल मेथड्स होते हैं उनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है और उन्हीं के थ्रू डेटा एनालाइज किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, द रिजल्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च आर ऑफन यूज टू इन्फॉर्म पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग एंड टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और इंटरवेंशंस। मतलब जो रिजल्ट होता है अप्लाइड रिसर्च का, उसका इस्तेमाल करके हम नई नई पॉलिसीज़, डिसीजन मेकिंग एंड न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, सर्विसेज को डेवलप करते हैं और इंटरवेंशंस को डेवलप करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अप्लाइड रिसर्च का मतलब क्या हुआ। अप्लाइड रिसर्च का सिंपल सा मतलब हुआ कि जो ज्ञान हमारे पास था, जो हमारे पास नॉलेज थी, जो हमारे पास थ्योरीज थी, उन थ्योरीज को हमने किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया, ठीक है, वो क्या हो गई, अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अप्लाइड रिसर्च आपको समझ में आ गया होगा। कठिन टॉपिक नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि जो अप्लाइड रिसर्च होती है उसका मेनली यूज़ कहाँ किया जाता है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसमें जो बेसिक रिसर्च होती है, यानी बेसिक रिसर्च का मतलब थ्योरीज़ के लिए जो रिसर्च की गई थी, ठीक है, या जो पहले से हमारे पास ज्ञान है उसका इस्तेमाल करके जब हम किसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, जब किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिया गया है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।